गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव का अनुग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सती जी की बातें सुन शिव ने मौन साध लिया। शिव के मौन ने सती का उत्साह बढ़ाया और वह बोल पड़ी कि क्या मैंने ससुर को पिता का स्थान दे गलत किया क्या? तो शिव जी ने कहा कि बात तो आपने नीति की है, इसे काटा नहीं जा सकता। ससुर तो पिता तुल्य ही होता है। तो सती जी ने दृढ़ता से पूछा कि फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपसे गलती नहीं हुई? तो शिव जी ने कहा कि यदि आपका कथन सत्य भी हो तो इस छोटी सी गलती के लिए आपके पिता दक्ष प्रजापति को ऐसा अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे आपने आमंत्रित नहीं किया, चलिए हमसे आप नाराज थे, किंतु आप तो उनकी पुत्री हैं, आपको वो आमंत्रित नहीं किए, ये सोचने वाली बात है। तो सती जी ने कहा कि अब इन बातों को समाप्त कीजिए और मेरे पितृगृह जाने का प्रबंध कीजिए। तो शिव जी ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि यह आप क्या कह रही हैं? तो सती ने कहा कि अब इसे स्पष्ट कैसे कहूँ? तो शिव जी ने कहा कि जब न आपको निमंत्रण है न मुझको निमंत्रण है तो आप अकेली पितृगृह अपने पिता के घर जाने की बात क्यों सोच रही हैं? तो सती जी ने कहा कि अपने पिता के घर जाने के लिए कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है, मैं बिना आमंत्रण जाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो शिव जी ने कहा कि और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा क्या? तो सती ने शीघ्रता से कहा कि आपने नहीं जाने का निर्णय कर लिया है, आप ठहरे जमाता, बिना निमंत्रण के जा नहीं सकते, तो फिर आपको बाध्य कैसे कर सकती हूँ? आप ठहरे पक्के जिद्दी। शिव जी ने कहा कि किंतु जब आपके पति को निमंत्रण नहीं तो आपका जाना उचित नहीं है। तो सती जी ने कहा कि मैं इस ऊहापोह में नहीं पड़ना चाहती, आप नहीं भी गए तो आपको क्या अंतर पड़ता है, किंतु मेरे पिता इतने बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें अतिथियों के अलावा मेरे सगे संबंधी भी जुटेंगे, मैं अपने माता पिता बहन भाइयों से मिलूंगी, ऐसे अवसर परिवार में कम ही उपस्थित होता है, मेरा जानना अत्यंत आवश्यक है। तो शिव जी ने कहा, शिव जी कुछ नहीं कह पाए, शांत हो गए। तो पुनः सती जी ने कहा कि अब आप क्या सोचने लगे? मुंह में अब क्या दही जम गया? मौन क्यों हो गए? बोलिए ना, अब आप क्या सोचने लगे? तो शिव जी बोले, मैं सोच यह रहा था कि पत्नी पहले पति की होती है, विवाह हो जाने के पश्चात पति ही उसका सर्वस्व होता है। जहाँ पति का निरादर हो वहाँ पत्नी का जाना कदापि उचित नहीं है। कैसे आपने अपने पितृगृह जाने का निर्णय ले लिया, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो सती जी ने मन ही मन सोचा कि कैसा यह पति है, नाम मात्र का तो यह पति है, पति पत्नी का तो रिश्ता रह नहीं गया है। अब पिता माता से संबंध तोड़ लूं, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? और यह संबंध भी टूट रहा है पति की ही भूल अथवा उनके अहंकार के कारण। वह बोल पड़ी कि आप इन सब सोच विचारों में नहीं पड़िए, मुझे पितृगृह जाना ही है। आपको कैसे पता होगा कि पितृगृह से संबंध पुत्री कभी नहीं हो सकती, उससे संबंध नहीं छोड़ सकती, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, आप मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए। वो जिद पे अड़ गई। तो शिव जी ने कहा कि मैं अंतिम बार कहता हूँ कि हठ अच्छी चीज नहीं होती है, इसी हठ का परिणाम एक बार आप देख चुकी हैं, फिर भी हठ पर उतर रही हैं। आप जो कहें, विवाह के पश्चात पति के अनुकूल ही चलने पर पत्नी की भलाई है, उसका सम्मान है। मैं तो सोचता हूं कि आप विवाहित होने के पश्चात भी बिना पति के पितृगृह भी पहुंची तो आपका उचित सम्मान नहीं होगा। अतः मेरे आदेश नहीं तो अनुरोध को मानिए और वहां जाने की बात मन से निकाल दीजिए।
जहां से न आपको निमंत्रण है न मुझको निमंत्रण है। भगवान सदाशिव ने सती जी को बहुत समझाने की चेष्टा करी, पर वो समझने की तैयार ही नहीं थी। तो सती ने कहा कि मुझे विलंब हो रहा है, सभी देवता अपने विमानों से कभी तो वहां पहुंच गए होंगे, अतिथि भी 1-2 दिन पूर्व ही आ गए होंगे। मैं अधिक विलंब से पहुंची तो माता पिता से भी ठीक से बातें नहीं हो पाएंगी, बहन भाई भी यज्ञ के प्रबंध में लग जाएंगे, मेरा जाना और नहीं जाना बराबर हो जाएगा, मैं यज्ञ कार्य में कुछ हाथ भी नहीं बटा पाऊंगी। सती की बेचैनी बढ़ रही थी। तो शिव जी ने कहा कि अगर यज्ञ कार्य में आपकी आवश्यकता होती तो आपको निमंत्रण नहीं आया होता क्या? क्यों आप अपने मन से ही अपने उपयोगिता सिद्ध करने पे पड़ी हैं? तो सती को अपने प्रस्थान में विलंब होते देख अच्छा नहीं लगा। वह बोल पड़ी कि आप व्यर्थ ही प्रतिशोध की भावना से भरे हुए हैं, आप त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं, आपका यह व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है। यदि मेरे पिता ने आपको अपमान किया तो आप मुझे वहां नहीं जाने देकर पति के महत्व को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसे दक्ष प्रजापति यह समझ लें कि आपके अपमान का भारी मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ा। मतलब दक्ष प्रजापति ये भी समझ सकते हैं। और यज्ञ के सदृश समारोह में उनकी पुत्री तक उपस्थित नहीं हो सकी, अतः उचित यही है कि आप मुझे वहां जाने दें और जैसा मैं कब से कह रही हूं मेरी जाने का प्रबंध कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि पर आप वहां जाकर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। सदाशिव सती को हर स्थिति में रोकना चाहते थे। तो सती जी ने कहा कि यह पछताने वाली बात आप कहां से लाए? कोई अपने पिता के घर जाके पश्चाताप करता है? और शिव जी ने कहा कि कोई होता या नहीं, पर आप होने वाली हैं पश्चाताप के शिकार। शिव ने पूर्णतः दृढ़ता के साथ कहा। तो शिव को सती का यह व्यंग बाण अंदर तक छेद गया। शिव के अंतस में समस्त देवता आश्रय पाए हुए हैं, वे सभी कांप गए। अब किसी तर्क की आवश्यकता थी नहीं। निश्चय कर लिया कि उन्होंने कि सती अगर स्वयं ही अपमानित होने को प्रस्तुत है तो उनको रोकने से क्या लाभ है। वो उनको आप कितना भी रोकिए वो रुकने वाली नहीं थी, वो तो जिद पे अड़ी हुई थी। ऐसे भी जब वह हठ पकड़ ही ली हैं तो वे अनुमति दें या न दें, वे अपने पिता के घर बिना जाए नहीं रहेंगी। अतः वे बोल पड़े, आप जाने पर पड़ी हैं तो मैं आपको रोकने नहीं जा रहा हूँ। नियत योग का जो स्वीकार्य है वह तो घटकर ही रहेगा, मेरे रोकने से वह वहाँ रुकने वाला नहीं है। तो आप जितना शीघ्र चाहती हो उतना शीघ्र प्रस्थान कीजिए, मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बन रहा। तो सती बोली, यह तो ठीक है, पर आप रह गए भोलेनाथ के भोलेनाथ। तो उन्होंने कहा, क्यों? क्या कोई पुत्री पितृगृह इसी रूप में जाती है? तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि समझेंगे भी नहीं, कभी गृहस्थी बसाई हो तब तो, जीवन भर तो बने रहे शमशान सेवी योगी। तो शिव जी ने कहा कि आप ही बतलाइए सही क्या करना है। तो सती ने कहा कि विवाहिता पुत्री को पहल घर जाने के लिए सजना संवरना होता है, साथ में घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ भेंट ले जाना पड़ता है, वस्त्र अलंकार आदि। क्या मैं यूं ही यहाँ से योगिन की तरह चल दूं? तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह जाने में तो मेरी अपमान ही है। आप पूरी तरह प्रस्तुत होकर जाइए, भगवान विष्णु के अनुग्रह से आपके महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप बहुमूल्य आभूषण वगैरह धारण कीजिए, अच्छी तरह बन कर ठन कर सुसज्जित होइए, जिसके लिए जो भी भेंट लेना चाहें आप ले लीजिए। आपको शीघ्रता है अतः कहिए तो मैं भी इनमें कुछ सहायता कर दूं। तो सती जी ने कहा कि अब तो बहुत हुआ, मुझे इतना पीड़ा पहुंचाने के बाद विनोद पर नहीं उतरिए, मैं अकेली ही सब कुछ कर लूंगी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, आप जो चाहिए वही कीजिए, शीघ्र तैयार हो जाइए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए, वरना सचमुच आपको बहुत विलंब हो जाएगा।
तो शिव कथन के समाप्त होने के पूर्व ही सती अपने महल में पहुंच चुकी थी। उन्होंने थोड़े ही देर में अपने को सुसज्जित कर लिया, भेंट भी पर्याप्त मात्रा में रख ली, एक शिव ने अपने सिर पर उठा लिया और दोनों सदा शिव के पास पहुंच गए। तो सती जी ने कहा कि मैं तैयार हूं। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, तैयार है तो जाइए, मुझे क्या करना है। तो आप बातें कैसे करते हैं। संचित क्रोधित सती जो है क्रोधित हुई। तो शिव जी ने कहा क्यों, मैंने कौन सी बुरी बात कह दी आपसे। तो आप यह क्यों नहीं समझते हैं कि मैं पितृगृह पैदल ही हाथ डुलाती चली जाऊंगी, सभी देवता विमान से गए हैं और आपकी धर्मपति वहां पांव पांव पैदल पहुंचेगी, तो लोग कैसा मतलब अनुभव करेंगे। तो शिव जी ने कहा कि आपको पता है कि मेरे पास कोई विमान आदि नहीं है, मैं तो ठहरा हमेशा का फक्कड़, मैं आपके लिए विमान का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो अपनी एक सवारी है नंदी, आप उसको शौक से उपयोग कर सकती हैं। तो सती जी ने कहा कि यह बूढ़ा बैल कैसे जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास तो यही है। तो सती ने कहा कि कभी सोचा है इस पर सवार होकर मैं वहां पहुंचूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता भाई बहन सिर पीट लेंगे कि कहाँ पर मेरा विवाह कर दिया, यहाँ न ढंग का वाहन है और न आपका वृषभ कितने दिनों से मुझे पितृगृह पहुंचाएगा, बहुत दिन लग जाएंगे। इस पर भी विचार आपने किया है क्या। इसके पहुंचते पहुंचते तो कई महासूय यज्ञ समाप्त हो जाएंगे। तो शिव जी ने कहा कि आप किंचित परेशान मत होइए, इसलिए तो आपकी यात्रा मैं रोक रहा था, अपनी साधनहीनता का भी ध्यान तो मुझे था। तो सती जी ने कहा कि आप मुझे बातों में नहीं उलझाइए, मेरे लिए तत्काल उचित वाहन का प्रबंध कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास जो है नहीं उसका प्रबंध करना मेरे लिए कैसे संभव है। तो सती ने कहा कि हाँ संभव है। तो शिव ने कहा कि बताइए। तो आप ठहरे योगीराज, आपकी इच्छा मात्र से यहाँ सब कुछ प्रकट हो सकता है कि नहीं, बोलिए। सती झुझला कर बोली। तो शिव जी ने कहा कि हो सकता है, पर मैं अपने योग का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। तो सती ने कहा कि पत्नी के वाहन की व्यवस्था करने के लिए योग का प्रयोग, उसका दुरुपयोग कब से होने लगा। आखिर किस दिन रात के लिए आपने यह योग साधना की थी। सती एकदम से झुझला गई। तो शिव जी ने कहा कि शिव ने मन ही मन सोच कि कह दूं, अगर पता होता कि इस योग विद्या का प्रयोग पत्नी की सुविधा और भी तथा कथित पत्नी के लिए करना पड़ेगा तो मैं योग साधना तो करता ही नहीं। प्रत्यक्ष बोले कि मैं एक काम कर सकता हूं। तो बोली कि क्या। तो शिव जी ने कहा कि देखिए, अगर मैं आपके लिए विमान का प्रबंध कर दूं तो आपको यज्ञ स्थान पर पहुंचने में समय लगेगा, तब तक यज्ञ सचमुच आरंभ हो गया होगा। आप विमान की बात भूलिए, योग की बात है तो मैं विमान से भी तीव्र गति से आपको आपके पितृगृह प्रेषित कर सकता हूँ, पूरे साजो सामान के साथ। तो सती ने कहा यह तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अभी आप यहाँ हैं, मेरे योग बल से दूसरे क्षण आप पितृगृह के आंगन में होंगी, कोई नहीं जान पाएगा आप कैसे आई हैं। क्या आपको मेरा यह प्रबंध उचित नहीं लगता। तो सती जी ने कहा कि यही सबसे अच्छा प्रबंध है, मुझे तो यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना है, मुझे विमान चढ़ने का कोई शौक नहीं है, पितृगृह में बहुत चढ़ चुकी हूँ, आप मुझे यथाशीघ्र भेंट इन वस्तुओं के साथ मेरे पिता के पास भेज दीजिए। सती ने शिव के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। तो शिव जी ने कहा कि केवल भेंट ही नहीं, यह गण भी सिर पर भेंटों का भार लिए वहां पहुंचेगा। तो सती ने कहा कि तब तो और अच्छी बात है, मेरी सम्मान में वृद्धि ही होगी। अब शीघ्रता कीजिए, एक क्षण का विलंब भी मुझे एक युग के बराबर लग रहा है। तो शिव ने कहा कि आप दोनों अपनी आंख बंद कीजिए, श्री राम का उच्चारण 2 बार उच्चारण कर उन्हें खोलिए। शिव ने कहा और वो ध्यानस्थ हो गए। दूसरे क्षण ही सती शिवगण के साथ पितृगृह के प्रांगण में उपस्थित थी। तो आज इतना ही, फिर आगे इसका अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।